हेलो एंड वेलकम टू सिविल स्टोन आईएएस। हमारे एकलव्य मेंटरशिप प्रोग्राम में जिसमें कि हम जीएस मेंस की आंसर राइटिंग कराते हैं। यानी हम आपको क्वेश्चंस देते हैं, आप हमारी जीमेल आईडी पर उनके आंसर्स प्रोवाइड कर आंसर्स लिख के भेजते हैं और हम आपको उसके लिए मेंटरशिप प्रोवाइड कराते हैं कि आपके आंसर में कहाँ कहाँ कमी थी, कैसे कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो मेंटरशिप के अलावा हमने इसको यूट्यूब पर भी लेकर आए हैं कि वीडियो फॉर्मेट में जो लोग डायरेक्ट मेंटरशिप ना ले पाए 1 to 1, वो यूट्यूब के थ्रू कुछ हेल्प जरूर ले सकते हैं, क्योंकि मेंटरशिप का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जब आप 1 to 1 एक्सपीरियंस फैकल्टी से बात करते हैं, उसके बाद इम्प्रूवमेंट एक अलग अलग लेवल का होता है। लेकिन हाँ, यूट्यूब पे भी कुछ न कुछ फायदा तो मिलता ही है। तो ये फोर्थ वीडियो है। अ, हालांकि हम पिछले 2 वीक से ये प्रोग्राम चला रहे हैं। तो फोर्थ वीडियो में यानी हम चौथा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आज। लेकिन जो बच्चों ने हमें आंसर्स लिख के भेजे हैं, उन लगभग 20 क्वेश्चंस के आंसर लिख के भेजे जा चुके हैं। तो वीडियो, क्योंकि हम एक दिन में एक ही बनाते हैं, एक ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो उतने क्वेश्चंस अभी हम नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे हम पैरेलल पहुंच जाएंगे। यानी हमने जितने क्वेश्चंस अपलोड किए हैं और हमें जितने लिख के भेजे हैं बच्चों ने, उतनी ही हम साथ के साथ वीडियो भी बनाते चलें, हम उस रिदम में आ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस वीक में एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज प्रोटोन थेरेपी, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस ओवर कन्वेंशनल रेडिएशन थेरेपी इन कैंसर ट्रीटमेंट एंड द लिमिटेशंस टू इट्स वाइड स्प्रेड अडॉप्शन इन इंडिया। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। प्रोटोन थेरेपी अगर आपने पढ़ा है, क्योंकि रिसेंटली न्यूज में रहा था ये प्रोटोन थेरेपी, इसलिए ये क्वेश्चन सेट किया गया। और इसमें दो ही, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक ये है कि आपने या तो पढ़ा है तो आप लिख पाएंगे, नहीं पढ़ा है तो आप बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर आप यू विल बीट अराउंड द बुश। तो उससे आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला है नहीं, मार्क्स आपको मिलते नहीं। तो इसीलिए जो भी अखबारों में पिछले एक साल में साइंस एंड टेक की डेवलपमेंट रही है, वो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। क्योंकि जनरली होता क्या है कि जैसे GS2 के क्वेश्चन है, वो आप जनरली भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होती है। अगर आपको एग्जैक्टली न्यूज नहीं पता तो चलेगा, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो फिर नहीं पता है। तो इसीलिए हमने क्वेश्चन सेट किया, व्हाट इज प्रोटोन थेरेपी। तो अप्रोच बहुत ही सिंपल है, इस पे कुछ भी एक्स्ट्रा आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले प्रोटोन थेरेपी को डिफाइन करना है, और उसके बाद उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो बताना है। प्रोटोन थेरेपी यानी एक तरीके से आपको प्रोटोन थेरेपी को थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में सीधे पूछा गया है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, कन्वेंशनल रेडिएशन थेरेपी से किस तरीके से बेहतर है। फिर आपको बॉडी पार्ट में ये बताना है कि कन्वेंशनल रेडिएशन थेरेपी से किस तरीके से अलग है। और फिर बाद में इसकी कुछ लिमिटेशंस भी बता देनी है ना, और फिर कंक्लूड कर देना है। सिंपल क्वेश्चन है, अप्रोच में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। तो प्रोटोन थेरेपी इज अ टाइप ऑफ रेडिएशन थेरेपी विच यूजेस प्रोटॉन्स रेदर देन एक्सरेज टू ट्रीट कैंसर। जो कन्वेंशनल थेरेपी होती है उसमें एक्सरे इस्तेमाल होती है, लेकिन इसमें प्रोटॉन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया प्रोटोन थेरेपी। तो ये तो आपको नाम से ही पता लग जाना चाहिए। तो एक मशीन होती है जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन, इट इज यूज टू इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन की स्पीड बढ़ाई जाती है साइक्लोट्रॉन की मदद से। This high speed movement of protons produces a form of powerful energy that pushes them to travel to the desired depth in the body and destroy cancer cell। बस अंतर पिछली वाली थेरेपी से, जो कन्वेंशनल थेरेपी है, उससे बस यही है कि वहां पे एक्सरे इस्तेमाल हो रही थी, यहाँ पे प्रोटॉन इस्तेमाल हो रहे हैं। साइक्लोट्रॉन की मदद से आपको प्रोटॉन की स्पीड बढ़ाई जाती है, और फिर वो जब स्पीड बढ़ती है तो वो और गहरे बॉडी पार्ट तक कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है। तो ये एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। और ये क्यों न्यूज में था कि रिसेंटली इंडिया बिकेम द 16th कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑफर प्रोटोन थेरेपी एट अपोलो प्रोटोन कैंसर सेंटर चेन्नई। तो चेन्नई के अपोलो कैंसर हॉस्पिटल में
इसको पहली बार इस्तेमाल किया गया और इंडिया 16वां देश बन गया। तो एडवांटेज क्या है? सबसे पहला, नो एग्जिट डोज। होता क्या है कि जो पुरानी थेरेपी है जो एक्सरे यूज करती है, इट डिलीवर्स रेडिएशन नॉट ओनली टू द टारगेटेड ट्यूमर बट इवन टू द हेल्दी टिश्यूज अराउंड इट। तो ये केवल कैंसर सेल्स को नहीं, जो आसपास की जो स्वस्थ सेल हैं उसको भी ये डैमेज करती है ना। ये आप सबको पता होगा, आपने जनरली सुना होगा कि जो कीमोथेरेपी होती है उसके किस तरीके से कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, ये टारगेटेड होता है बहुत ज्यादा, है ना। तो दिस एग्जिट डोजेटिक इज ए कॉज ऑफ कंसर्न एज द डैमेज टू द नॉर्मल टिश्यू और ऑर्गन्स कैन अफेक्ट द पेशेंट्स quality of life post treatment. In comparison, a proton beam deposit the majority of the radiation dose directly in the tumor without any exit dose. तो कोई exit dose नहीं है। Next is lesser sessions required. Simple है। A low dose of proton beam is emanated at the targeted body surface that is followed by a sharp, powerful burst once it gets in contact with the tumor. This increases the chances that tumor cells targeted by the therapy will get destroyed in lesser sessions. तो ये हो गया। नेक्स्ट इज एफिकेसी ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये भी सिंपल है, जब लो लेसर सेशन लगेंगे तो एफिकेसी भी होगी, यानी कम खर्चा भी होगा, है ना। जल्दी ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो प्रोटोन थेरेपी कैन बी गिवन इवन टू चिल्ड्रन। ये एक इसमें बड़ा अचीवमेंट है कि आप बच्चों की भी थेरेपी कर सकते हैं विदाउट एनी हार्म ऑन देयर ग्रोथ। इट कैन बी यूज टू ट्रीट रिकरेंट ट्यूमर्स इवन इन पेशेंट्स हु हैव ऑलरेडी रिसीव्ड रेडिएशन, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बार बार आपको कई कई साल बाद दोबारा से कैंसर उभरने लगता है, तो फिर दोबारा कीमोथेरेपी करानी पड़ती है। तो उस समय शरीर इतना हेल्दी नहीं होता है कि वो कीमोथेरेपी को सहन कर लेना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आप बार बार भी करा सकते हैं ना। फर्दर द ट्रीटमेंट कैन बी डिलीवर्ड टू द कैंसरस ट्यूमर फ्रॉम द मोस्ट प्रोमिनेंट एंगल्स विच वाज नॉट पॉसिबल इन द कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। तो लेस साइड इफेक्ट सिंपल है, वो जो हमने देख ही लिया है कि जब कम सेशन लग रहे हैं, है ना, टारगेटेड सेल्स पे अटैक हो रहा है, आसपास की सेल खराब नहीं हो रही हैं, तो इसके साइड इफेक्ट भी लेस होंगे। आपको कम फैटिक महसूस होगा, लो ब्लड काउंट्स होंगे, है ना। अ, जो मतलब लो ब्लड काउंट्स जो एज ए साइड इफेक्ट होता था कन्वेंशनल थेरेपी में, वो नहीं होगा यहाँ पे, है ना। तो जितने भी साइड इफेक्ट्स थे वो नहीं होंगे। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहला, दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड, कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव। ऑब्वियसली नई टेक्नोलॉजी है तो एक्सपेंसिव तो होगी, है ना। अभी ये एक्सपेंसिव है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर नई टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन मेडिकल फील्ड में जनरली ऐसा होता है कि जो जितनी हायर टेक्नोलॉजी की तरफ हम जाते हैं तो वो एक्सपेंसिव होती है। The high cost of establishing and operating proton therapy facilities has constrained the research and development necessary to maximize its clinical effectiveness. Simple. इसके अलावा अभी बहुत ज्यादा क्लिनिकल डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि ये अ, कुछ विशेष कैंसर्स में मददगार है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, उसमें अभी बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं। नेक्स्ट इज कि प्रोटोन थेरेपी के अंदर जो हर मशीन अब एक दूसरे से अलग होती है ना। तो इसलिए हर मशीन एक जैसी हो उसके लिए फिर आपको हैवी कस्टमाइजेशन की जरूरत है ना। तो वो और ज्यादा महंगा बना देता है इस पूरी प्रोसेस को। तो बेसिकली इसमें दो ही खामियां हैं कि ये महंगी है और अभी बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। कंक्लूड कैसे करेंगे? In view of above limitations, more research and clinical trials are needed to make this treatment more affordable and applicable to all types of cancer. Conclude ऐसे ही करना है कि जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए। तो कमियां क्या है? कि महंगा है उसको सस्ता बनाया जाए। सिंपल। आप ज्यादा रिसर्च में इन्वेस्ट कीजिए, है ना, ज्यादा ट्रायल कीजिए। तो ये गवर्नमेंट के लेवल पे ये एफर्ट किए जाने चाहिए। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि बहुत बड़ा टास्क था नहीं इस क्वेश्चन को समझना। बेसिकली अप्रोच समझाना है हमारा यहाँ पे मकसद, है ना। पढ़ तो आप रहे ही हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो बहुत
हिट टॉपिक से उन्हीं पे क्वेश्चन बनाए जाए। लेकिन बेसिकली जो हमारा काम है, मूल काम है, वो यही है कि आपको अप्रोच ऑफ आंसर आपके दिमाग में सेट की जाए। तो आप हमारी मेल आईडी civils@gmail.com पे क्वेश्चंस के आंसर लिख के भेज सकते हैं। और आपको क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? क्वेश्चन मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो हमारा टेलीग्राम चैनल सिविल्स जोन नाम से आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, तो आपको मिल जाएगा। और वहां पर हम क्वेश्चन अपलोड करते हैं, तो आप क्वेश्चंस के आंसर लिख के भेजिए। और उसके साथ में ये सब अपने डिटेल्स भेजिए, नेम, फादर्स नेम, सिटी, मोबाइल नंबर, एटसेट्रा। तो आपसे कांटेक्ट करने में हमें बहुत आसानी रहती है ना? क्योंकि हम, अगर आप, तो हमें ऐसा लगता है कि एक सेशन की जरूरत है, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको कांटेक्ट किया जाए और 1-to-1 सेशन अगर आप चाहते हैं तो आपको दिया जाए। यानी किसी क्वेश्चन को आपको समझाना है तो 5, 10, 15 मिनट में आपको समझाया जाए कि कहाँ कहाँ कमियां रही हैं। अगर अच्छा है तो आपको अप्रिसिएट किया जाए। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ी आसानी हुई होगी इस वीडियो के बाद। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।